ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। कल सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, महाराज जी नाश्ता कर रहे थे आप? हाँ, आप ही नाश्ता करके जानते हो क्या? हम भी नाश्ता करते, और अकेले हम नहीं, हमारे गुरुदेव भी नाश्ता करते हैं और पूरा संघ नाश्ता करता है और दिलेरी से करते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत। क्या नाश्ता करते हैं महाराज जी आप लोग पोहा जलेबी खाते हैं, हम लोगों का नाश्ता अलग टाइप का होता है। 2 सवा 2 बजे हम सभी उठ जाते हैं। सबसे पहले तो मुंह धोते हैं, कुल्ला कर दे, पानी से नहीं, प्रतिक्रमण से। उठते ही सबसे पहले प्रतिक्रमण करेंगे, तो जो रात भर में मन से, वचन से, काय से जो भी अशुद्धि हुई वो सब प्रतिक्रमण के माध्यम से शुद्ध हो गया। फिर उसके बाद सामायिक करके स्नान कर लेते हैं। सामायिक की तो स्नान होके फ्रेश हो गए, तरोताजा हो गए। फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त क्या कहलाता महाराज? 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात, ये सामान्य से होता है। हालांकि गर्मियों में 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात तक हो जाती है घटते घटते, और ठंडियों में 18 मुहूर्त का दिन और 18 मुहूर्त की रात और 12 मुहूर्त का दिन हो जाता है। मतलब सामान्य से तो 15-15 मुहूर्त का रहता है। एक वर्ष में 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन और रात बराबर रहते हैं। तो जब 15 मुहूर्त की रात रहती है, उसमें जो 14वां मुहूर्त है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। मतलब उजाला होने के लगभग 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सबसे अच्छा समय माना जाता है वो। आजकल के बच्चे उस समय सोते हैं, जबकि उस समय यदि स्वाध्याय अपना विद्या अध्ययन करें तो कई गुना ज़्यादा उनको लाभ हो सकता है, होता है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग नाश्ता करते हैं रोज प्रतिदिन। महाराज जी क्या नाश्ता करते हैं, किस चीज का करते हैं, तो वो भी बताते हैं। एक आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए हैं। समंतभद्र स्वामी आज से 1900 वर्ष पहले हुए। कब? 1900 वर्ष पहले। उन्हें, वो मुनिराज थे, उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया। भस्मक व्याधि वो होती है कि जो कुछ भी खाओ सब भस्म, कितना भी खा लो पेट की क्षुधा शांत नहीं होती थी। तो वे अपने गुरु के पास पहुंचे, भगवान मुझे आप हमें समाधि की अनुमति दे दो, संलेखना पूर्वक हम समाधि करेंगे, क्योंकि हमें ये रोग हो गया। अब हम कुछ भी खाते हैं 2 मिनट भस्म हो जाता है, तो जीवन निकालना बहुत कठिन है। तो उन्होंने देखा कि ये मेरा जो शिष्य है ये अत्यंत योग्य है, ये भविष्य में जिन धर्म की, जैन शासन की महती प्रभावना करेगा, तो इसको अभी यदि हम समाधि संलेखना के लिए उपयुक्त नहीं समझते, तो उन्होंने कहा सुनो, अभी तुम जैसे तैसे दिगंबरत्व को छोड़ के और कोई वेश धारण करके और अपनी इस क्षुधा, इस रोग का निवारण करो जैसे करना है। मैं ये बता रहा हूं कि हम लोग नाश्ता किस चीज का करते हैं, है ना? तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित का वेश बनाया और काशी बनारस नाम सुना, वहां पर एक जैनेतर मंदिर में, वहां पर बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता था, मेवा, लड्डू, पेड़े, मिष्ठान।
तो उन्होंने सोचा ये अच्छा है, यदि ये मुझे रोज़ खाने को मिल जाए तो अपना ये रोग शमन हो जाएगा। तो उनने वहाँ के व्यवस्थापकों से कहा ये जो आपको चढ़ाया जाता है मैं आपके देवता को ये खिला सकता हूँ, ऐसा बोल दिया। तो अच्छा खिला सकते हो? तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, क्या करना होगा? ये सब आप गर्भगृह में रख दो, मैं वहाँ दरवाज़ा अंदर से बंद करके सब आपके इष्ट देवता को खिला दूंगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने सब रख दिया, दरवाज़ा बंद किया और इन्हें सब चट कर लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों महीनों ऐसा हुआ। अब जब धीरे धीरे उनका, और वो वहाँ पर व्यवस्थित हो गए, रहने लगे, जब धीरे 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 उनका रोग समन होने लगा तो वो मिष्ठान बचने लगा। तो व्यवस्थापकों को शक हुआ कि आखिर गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो है। तो उनने कहा क्या बात है? तो उनने क्या किया, उस गर्भगृह में किसी एक गुप्तचर को चुपचाप छुपा दिया। जब उसने देखा कि ये तो स्वयं चट कर जाते हैं, तो फिर उन्होंने उनको बाहर बुलाया, ये तो आप गड़बड़ करते हो। तो उन्होंने कहा कि समझ में आ रहा है कि ये कोई दूसरा है। पूछा कौन हो? तो नहीं बताया। तो बताओ। बोले नमस्कार करो हमारे इष्ट देवता को। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो बोले करना पड़ेगा। तो बोले मेरा नमस्कार आपके इष्ट देवता सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तब उन्होंने एक स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। आप लोग दिन का बनाया रात में खाओ तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा, रात में बनाओ और दिन में खाओ तो भी रात्रि भोजन का दोष लगेगा, पुराना बासा खाओ तो बासे का दोष लगेगा। लेकिन हम लोग रात का बना रात में भी खाते हैं, रातें हुई ना ब्रह्म मुहूर्त, उजाला तो हुआ नहीं, तब भी रात्रि भोजन का दोष नहीं लगता। हम लोग 1900 वर्ष पुराना नाश्ता करते हैं तब भी बासे का दोष नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, 1900 वर्ष पहले 143 कारिकाओं में, श्लोकों में स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। संघ के सारे सदस्यों को, आचार्य श्री महाराज को, सबको कंठस्थ याद है वो स्वयंभू 143 श्लोक। इतना मधुर नाश्ता है वो, इतना मीठा, इतना आनंद आता है उसको पढ़ते हैं। एक एक कार्यक्रम में प्राण भरे हैं, प्राण आचार्य महाराज ने। उस समय जब समंत भट्ट स्वामी ने उसकी रचना की और उसको गा रहे थे तो स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विधुन बता तमा क्षमा करे रे गुणोत करे करे। ये पहला है। धीरे 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 वृषभनाथ से लेकर जब चंद्र प्रभु भगवान तक पहुँचे, और जब उनने जैसे ही कहा चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंदम महता मशींद्रम जिनम चितस्वांत कषाय वंद, और उन्होंने जैसे ही चंद्र प्रभु भगवान की ये स्तुति की, वो उनके जो बिंब थे, उनके जो इष्ट देवता थे, ब्लास्ट हो गया और चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसे थे वो समंतभद्र स्वामी। उनका जो सम्यक दर्शन था वो नहीं टूटा था, केवल चारित्र उनका उस समय कुछ समय के लिए, क्योंकि मजबूरी थी। उसके बाद वो स्वयंभू स्रोत का नाश्ता हम लोग प्रतिदिन स्वयं सुबह सुबह करते हैं। एक दिन आचार्य श्री बोले आज का नाश्ता तो 5-6 घंटे का काम चलाएगा। तो हम लोगों ने जब पहली बार गुरु से मुझसे सुना, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया इनको। बोले आज स्वयंभू का नाश्ता किया है 10 बजे तक के लिए फुर्सत। इतना उसमें आनंद आता है। उसमें अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा, एक एक कारिका का एक एक श्लोक ऐसा है कि उसमें हम आपको बता नहीं सकते, उसका टेस्ट ही अलग है, गजब का पावरफुल है। उसमें उन्होंने लिखा गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति आनत्यात्ते गुणा वक्तुम असक्यास्तई साकथम। उसका अर्थ है, हे भगवान जिनेन्द्र देव अरहनाथ स्वामी, विद्यमान कम गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इसका नाम स्तुति है। किसी के अंदर थोड़े बहुत गुण हों और हम उसको बढ़ा चढ़ा के बखान करें, इसका नाम स्तुति है। लेकिन हम आपकी स्तुति कैसे करें? आपके पास अनंत गुण हैं, अब हम कैसे बढ़ाएं चढ़ाएं उसको? थोड़े बहुत होते तो हम बढ़ा चढ़ा के बोलते तो वो स्तुति कहलाती है। आपके पास तो अनंत गुण हैं, हम उन अनंत गुणों को और बढ़ाएं चढ़ाएं तो अनंत को क्या बढ़ा चढ़ाएं? तो हम अब आपकी स्तुति कैसे करें? ऐसे एक एक कारिका में ऐसे प्राण फूके हैं उन भगवान ने, हम बता नहीं सकते। तो उस स्वयंभू स्रोत का नाश्ता हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रतिदिन करते हैं। आप नहीं करना, आप करोगे तो क्या खाओगे? पोहा जलेबी। हम लोग करते हैं
पोहा जलेबी खाओगे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा, खाना नहीं। हम लोगों का नाश्ता अलग क्वालिटी का है, ठीक है। अब सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। 2-4 बच्चे पीछे बैठे हैं, वो थोड़े से अभी मायूस से हैं, तो उनको भी हम पहले उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं, फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। नेमावर की बात है, एक बालक गुरुदेव के पास आया दर्शन करने, भीड़ बहुत थी, उसके मुंह में गुटखा था। क्या था? तो एक महाराज ने उसको बुलाया, इधर आ, क्या खा रहा है? बोले महाराज जी गुटखा। तू गुटखा खा रहा है? महाराज जी के पास आया, क्यों आया यहाँ? महाराज जी वो आचाश्री के दर्शन करने हैं। तो आचाश्री के दर्शन करने आया और मुंह में गुटखा खा रहा है, छोड़ दो गुटखे को। महाराज जी वो गुटखा तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो तुम आचाश्री के पास आना छोड़ दो। तो क्या बोलता है वो बालक? महाराज जी मैं आचाश्री और राश्री दोनों को नहीं छोड़ सकता। राश्री बोले तो गुटखा। उसने इतनी सच्चाई से ईमानदारी से हाथ जोड़ के कहा, महाराज श्री मैं राश्री और आचाश्री दोनों को नहीं छोड़ सकता। आप कहो कि गुटखा छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता, और आप कहो कि राश्री छोड़ दो तो भी नहीं सोच सकता, इसलिए आप क्षमा करें, मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। अब बच्चों के मुख पर भी मुस्कान आ गई। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। बात ऐसी है, थोड़ी गंभीर है। संतोष गुण ये एक बहुत कीमती चीज है। 4 प्रकार के लोग दुनिया में हुआ करते हैं। एक वे जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। मतलब जो धन संपत्ति, मकान, जायदाद, दुकान, बीवी, बंगले आदि आदि कारें, खेत, कुआं, जो कुछ भी है, मेरा जो है वो मेरा है, और जो आपका है वो आपका है। ना मुझे आपका चाहिए और ना मैं अपना आपको दूंगा। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। ये इस प्रवृत्ति के लोग वस्तुतः संतोष गुण के धनी होते हैं। उन्हें अपना किसी को देना नहीं, और लेने आएगा कोई तो फिर विरोध भी करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। उनकी ये सोच रहती है हम आपको छेड़ेंगे नहीं, और आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा? हम आपको छेड़ेंगे नहीं, और अगर आप हमें छेड़ोगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जैसे राम कहते थे मेरे पास जो है वो मेरा है, मैं अपने में संतुष्ट हूं, और तेरे पास जो तेरा है वो तेरा है। आप अपने में संतुष्ट रहो, ना हमें आपका चाहिए और ना हम आपको देना चाहते। लेकिन अगर आप हमारे पर नजर रखोगे तो फिर हम अपनी बचाव तो करेंगे। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहते, दूसरे की ओर नजर रखते हैं। रावण ने उनकी स्त्री को हरण कर लिया। उनके पास भी जबकि सुंदर मंदोदरी बहुत सुंदर थी, विद्वान भी थी, विदुषी भी थी, नीतिज्ञ थी, धार्मिक थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अपने में संतुष्ट नहीं था। सीता का हरण कर लिया। रावण ने कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ा, गए ले आए और उनका घात भी कर दिया। तो ये राम की प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, मुझे मेरे में आनंद आ रहा है, आप अपने में मस्त रहो। यदि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है तो हम संतोष गुण के धारी हैं। ये बहुत अच्छे लोग माने जाते हैं। दूसरे लोग वे जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ऐसे घर में कई भाई होंगे जो अपनी संपत्ति से खुश नहीं हैं। बड़े भैया के पास एक मकान ज़्यादा है, सेटिंग बना के कैसे भी वो हमें मिल जाए, अथवा पिताजी की सेवा करेंगे, पिताजी जब जाएंगे तो हमें मिल जाए। बहुत सारे प्रयासों से वो अपने में संतुष्ट नहीं है, दूसरे का हमें कैसे मिल जाए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो। यहाँ तक मैंने देखा कि खेत है, भैया ने भरोसा कर लिया भैया आप ही के नाम है, आधा आधा बंटवारे नामे में लिखा है, लेकिन वो प्रयास करके और ले दे करके वो अपने नाम कर लेंगे, हड़प लेंगे, देंगे नहीं। ऐसा भी होता है। तो ये वो प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने में संतुष्ट नहीं रहते। वो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। कुछ भी हो, कोई भी संपत्ति, वो अलग बात है। जैसे कौन?
जैसे रावण, अभी बताया, वो आजू बाजू के जो दूसरे राजा थे उन पर चढ़ाई करता, आक्रमण करता और उनको, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता। ये आज भी हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे अभी हो रहा है ना यूक्रेन आदि में, रूस आदि में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अपने आप से संतुष्टि नहीं है। तो रावण की प्रवृत्ति के लोग वे हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। अगर ऐसी प्रवृत्ति हमारी है, हमारे मन में यदि हम अपनी संतुष्टि से संतुष्ट नहीं हैं, अपनी संपत्ति से, तो पक्का मानना कि हम रावण की सोच के व्यक्ति हैं। आप अपने आप अंतर्मन को टटोल लीजिए। यदि हमें लगता है हाँ हमारी दृष्टि हमारे भाई की संपत्ति पर जाती है, तो फिर हमें रावण कहलाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। केवल वो नहीं, घर में जो देवरानी जेठानी हैं उनके पास ज़्यादा सोने के नेकलेस हैं, हमारे पास कम हैं, उनकी नज़र उस पर रहती। ऐसा भी हो सकता है। आप लोग ऐसे नहीं हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात तो सतना में करेंगे। हाँ, नहीं, संतोष है तो आप राम जैसे हो, और अगर संतोष नहीं है तो रावण जैसे होने में फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, है ना। तो ये हो गए दूसरी प्रवृत्ति के लोग। हमेशा व्यक्ति की सोच ये देखी इस प्रवृत्ति के लोग की, वो चाहता है कि मैं लखपति हूं तो करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति है तो अरबपति बन जाऊं, अरबपति है तो खरबपति बन जाऊं, और खरबपति है तो 96,000 स्त्रियों का पति बन जाऊं, मतलब चक्रवर्ती बन जाऊं। संतुष्टि उसको चक्रवर्ती बनने के बाद भी कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि, उसको संतोष है ही नहीं। एक नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ है, सोमदेव सूरी ने लिखा। उसमें उन्होंने लिखा है, मुझे हंसी आती जब उसको पढ़ता हूं, उसमें उन्होंने वाक्य लिखा संस्कृत में, हम आपको सीधा हिंदी में बताते हैं। उन्होंने लिखा, आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, पूरे ब्रह्मांड की संपदा उसमें एक अणु के बराबर है। क्या कहा? किसी के पास पूरे ब्रह्मांड की संपदा भी पहुंच जाए तो उस आशा रूपी गड्ढे में ऐसे लगता है जैसे एक चने का दाना डाल दिया हो, बस भरने वाला नहीं, वो कभी भरेगा नहीं। इसलिए अपने मन में संतोष को स्थान दो, जितना है उसमें संतुष्ट रहो। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन आपका संतोष का गड्ढा भरने वाला, आशा का गड्ढा कभी भरने वाला। दूसरा, जो व्यक्ति इस सोच के हैं वे व्यक्ति कभी भी किसी भी काल में जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते, और उन्हें कर्म सिद्धांत पर भरोसा नहीं है। ये भी फैक्ट बात है। क्यों महाराज जी? धीरू भाई अंबानी का नाम सुना? उनके 2 बेटे थे, अनिल और मुकेश। जब बंटवारा हुआ दोनों को बराबर हुआ होगा, ये पक्की बात है ना। बंटवारा होता तो 19-20 हुआ होगा। आज 1 करोड़ों का देनदार है बैंकों का, सरकार का, और 1 अरबों खरबों का मालिक है। तो अब जब दोनों को बराबर बंटवारा हुआ तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा क्यों हुआ कि सबका अपना अपना पूर्व का कर्म है, सबका अपना अपना भाग्य है। तो भाग्य पर तो भरोसा रखो। आप अपने भाई से, अपने पिता से लड़ झगड़ कर एक आध प्लाट, एक आध मकान, एक आध नेकलेस ज़्यादा ले लोगे, अगर आपके भाग्य में नहीं होगा तो आपको वो कितने दिन रहेगा? कभी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, ध्यान रखना। क्यों नहीं बनता? क्यों? क्योंकि उसका भाग अपना अलग है, उसके कर्मों का अकाउंट उसका अपना अलग है, और चक्रवर्ती का अपना अलग है। तो जब एक चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, तो धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे बराबर क्यों नहीं हुए? चाहते तो दोनों इक्वल होना चाहिए थे, बराबर संपत्ति मिली। इसलिए जो भी बंटवारा हो रहा है हमारे घर में, उसमें संतोष रखो। अथवा नहीं है, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें संतोष रखो। यदि नहीं रखेंगे तो हम रावण की सोच के व्यक्ति कहलाएंगे। तो पहले वे जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, वे राम जैसे। दूसरे वे जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये रावण जैसे। इससे ऊपर तीसरे वे जो कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, ये वे प्रवृत्ति के लोग हैं जो राम के भैया थे, भरत। दशरथ ने कहा, राम हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। क्या कहीं ना कहा नहीं, राजा तो बनेगा भरत। वो कहने लगे, माँ राम का भाई राजा बनने का अधिकार तो
भैया को है, बड़े भैया को। आखिर नहीं माने, वचन दिया था, वो सब आपको पता है, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। अंत में राजा उन्हें घोषित किया गया, तो उनने क्या कहा, जब तक मैं घर पर हूँ भैया लौट कर नहीं आते, हम उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उन्हें ही राजा मानते थे। दुनिया भरत को राजा मानती थी और भरत राम को राजा मानते थे। ऐसे भैया आज क्यों नहीं हैं? ऐसे भैया क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता। क्या दुनिया बदल गई? क्या वो पृथ्वी बदल गई जिस पे वो थे? यही तो वो थे, कहीं अलग थे क्या? सोच बदल गई बस। तो वो जो कहते थे तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, भैया मेरा सब कुछ आपका ही है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे भी तो हम बन सकते हैं। एक बार कभी अपने बड़े छोटे भाई से ऐसा कह के देखना, बोल भैया तुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये ले ले, और सब हो जाए उसके बाद कहना ये मकान भी तुम ले लो। जीवन भर पैर धो के पिएगा वो तुम्हारे भाई। करके तो देखो एक बार ऐसा। अपनी जेठानी देवरानी को एक अपना नेकलेस हिस्सा होने के बाद ये दीदी आप रख लो, क्या होगा सोचो तो। लेकिन आप लोग दूसरे के हृदय में जगह बनाना जानते ही नहीं। तो तीसरे प्रवृत्ति के वे जो कहते हैं मेरा तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, जम्बू स्वामी इसी लिस्ट के हैं। उन्होंने ये क्या किया, माने बहुत साजिशें रची, प्रयास किए, अंततः वो सुबह उठे और दीक्षा के लिए चल दिए। तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये तीसरी प्रवृत्ति के लोग, इस प्रवृत्ति के लोग दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन नहीं है हम ऐसा नहीं कह सकते। चौथी प्रवृत्ति के लोग वे जो कहते हैं न मेरा न तेरा, सब फालतू की बातें हैं, संपत्ति किसी की कभी हुई नहीं। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। परदादा के पिताजी थे, 20 सोने की ईंटें उनके लॉकर में रखी थी। कौन? परदादा के पिताजी। वो क्या कह रहे हैं, ये संपत्ति, ये सोने की ईंटें मेरी हैं, ऐसा वो कहते रहे। 20-25 साल तक रहे, फिर प्राण पखेरु उनके उड़ गए। अब परदादा कहने लगे ये संपत्ति, ये सोने की ईंटें मेरी हैं। 20-25 साल बाद वो चले गए, फिर दादा कहने लगे ये ईंटें मेरी हैं। दादा चले गए, उनका बेटा कहने लगा ये ईंटें मेरी हैं। दादा चले गए, बेटा चला गया, अब उन बेटे का बेटा कहने लगा ये जो सोने की ईंटें हैं ये मेरी हैं। वो भी चला गया, तो उनका जो नाती था वो कहने लगा ये मेरी हैं। ईंटों ने कभी नहीं कहा कि मैं किसकी हूं। क्यों? क्योंकि किसी की है ही नहीं। लक्ष्मी कभी किसी की है ही नहीं। आप अपने लॉकर में सोने के नेकलेस, कंगन आदि आदि पूरा भर के रखे हैं, हम आए हैं। जब आप चले जाएंगे तो बहू कहेगी हम आए हैं, बहू चले जाएगी तो नत बहू कहेगी हम आई हैं। कभी भी आभूषण नहीं कहेंगे कि हम किसके हैं। इस पृथ्वी पर एक से एक धुरंधर महाबली राजा हुए, चक्रवर्ती हुए, लेकिन किसी ने भी इसको ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी नहीं है। किसी की भी हुई पृथ्वी नहीं हुई। आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत 50 वर्ष तक जिन्हों का एक छत्र राज चला, आज भी हैं, लेकिन क्या हमेशा रहेंगे? ये तो जिंदगी का एक इसको क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं। ये तो किसी का है ही नहीं। भरत चक्रवर्ती था, भरत चक्रवर्ती ने जब 6 खंडों पर शासन कर लिया, प्रभुत्व जमा लिया, तो अपने सेनापति से बोलता है सेनापति जाओ और जाकर वृषभाचल पर्वत पर जाकर लिख दो इस युग का प्रथम चक्रवर्ती भरत, जाकर नाम लिख दो। सेनापति जी, सेनापति गए वृषभाचल पर्वत पर और लौटकर वापस आ गए। क्यों? सेनापति नाम लिख के आ गए कि इस युग का प्रथम चक्रवर्ती भरत आया है। महाराज हम गए थे लिखने नाम, लेकिन पूरे वृषभाचल पर्वत पर आपका नाम लिखने मात्र के लिए भी स्थान, इतने चक्रवर्ती आपसे पहले हो चुके हैं। अनंत अनंत, जैसे अनंत सिद्ध हो गए, अनंत 24 हो गई, ऐसे अनंत चक्रवर्ती हो गए। क्या? मैं तो समझता थी कि मैं पहला हूं। इस युग के पहले हो, कोई बहुत बड़ा तुमने तीर नहीं मान लिया। तो जाओ वहां पर कोई एक पटिया पलट देना और लिख देना कि इस युग का प्रथम चक्रवर्ती आया। महाराज हम पलट तो देंगे, लेकिन कोई अगला आएगा वो आपका नाम पलट देगा। समझे? इस हकीकत को हम कब स्वीकारेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।
हमें इस हकीकत को आज ही स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारोगे, आज स्वीकार लो, कल स्वीकार लो, 1000 भाव बाद स्वीकार लो, जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक आप इसको स्वीकारोगे नहीं। तो फिर हम आज ही क्यों ना स्वीकार लें। स्वीकारना हो तो स्वीकार लो, नहीं तो 2-4 दिन की बात और है। समझ रहे? 2-4 दिन की बात हो का मतलब क्या? रमता जोगी बहता पानी। महाराज कहाँ गए? आए थे चले गए। हमने क्या सीखा? वो है ना, क्या कहाँ गए थे कहूँ नहीं, काल आए कछू नहीं। ऐसा हाल हो जाए, कहीं ऐसा हाल ना हो, ये थोड़ा ध्यान में रखना। संतोष गुण को अपने अंदर आज अभी प्रकट कर लो। जो है उसमें संतुष्ट रहो और अपने भाग पर तो भरोसा रखो। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि हमारे भाग में होगा तो वो कुछ ही दिनों में कमा लेगा, और नहीं होगा तो कितने पिताजी धर जाएं, वो 2-4-10 साल में गोड़ गोबर कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना। इसलिए अभी से इस गुण को, महाराज जी ये गुण आता कहाँ से है वो भी हम बता रहे हैं। पूरी व्यवस्था करके आते हैं, कैसे ही तो इनके दिमाग में बात जम जाए। फिर भी नहीं जमे तो हम क्या कर सकते हैं। ये गुण कैसे आता है? तो गुरुजी ने मूक माटी में लिखा, साधु की संगति करने से व्यक्ति के अंदर साधुता आए ना आए, लेकिन संतोष तो उसके अंदर आ ही जाता है। तो क्या करें? साधु की संगति करो। आप लोग सुनते हो, आप लोगों को यहां तो लगता होगा कि हाँ बात सही है। धीरे 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 जब सुनते जाओगे तो एक दिन लगने लगेगा वास्तव में बात सही है। ऐसा आपको आज नहीं, धीरे धीरे लगने लगेगा। तो अभी से ये शुरुआत कर दो। एक बनारसी दास जी थे, आप लोगों ने यदि सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लो तो बच्चों को, पत्नी को जरूर सुनाना घर पे। कैसे थे वो? गजब के निष्प्रही व्यक्ति थे। एक रात उनके घर में चोर घुस गया। कौन घुस गया? चोर घुस गया। तो चोर तो अब जानते हो, उसने क्या किया, पूरे घर के जो बड़े बड़े सामान थे एक चादर बिछाया और उस पर रखा, जो भी जितनी भी सामग्री इसके चुराने योग्य थी रखा, और पोटली बांध ली। अब वो इतना लोभी था कि उससे वो पोटली उठाते नहीं बन रही। इतने में बनारसी दास जी की नींद खुल गई। उनने देखा कि कोई चोर प्रयास कर रहा है पोटली सिर पर रखने का, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा। तो वे कितने विशाल हृदय के व्यक्ति थे। कौन? बनारसी दास जी। उन्होंने क्या किया, धीरे से उठे अंधेरे में ही और धीरे से उसकी पोटली उठवाने लगे। लो भैया, हम रखवा दे रहे हैं तुम्हारे सिर पे। किसको? चोर को। किसके घर में? स्वयं के घर में। और वो चोर ने चुपचाप रखा, यार ये तो गजब हो गया, कैसे घर में घुस गए आज हम, ये तो गजब हो गया। कोई बात नहीं, वो अपने घर पहुंचे। कौन? चोर, चोरी का मान लेके। माँ आज तो गजब हो गया, मैं ऐसे घर में गया था जिस घर में मकान मालिक ने स्वयं पोटली सिर पर उठवा दी। कहाँ गया था तू? माँ मैं वहाँ, कौन सी गली में? डेरा पहाड़ी, महावीर कॉलोनी, उस कॉलोनी में गया था। अरे पगला, तू बनारसी दास जी गया था, पक्का बनारस वापस दे के आ, वापस दे के आओ, जाओ। क्यों? बनारसी दास जी थे वो, और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। जाओ वापस दे के आओ। अब पंडित जी यहाँ प्रसन्न, चलो भैया इतना परिग्रह और कम हुआ, झंझट खत्म। थोड़ी देर बाद वो पहुंच गया, पंडित जी गलती हो गई, क्षमा करो। क्यों? माँ ने कहा है उनका नहीं लेना। अरे भैया हम सोच रहे थे थोड़ा कम हो गया, तुम वापस लेके आ गए। ऐसा उल्टा होता, उल्टा आपको उल्टा लग रहा होगा। ये उन जैसे व्यक्तियों की दृष्टि में सीधा था, आपको उल्टा लग रहा है। ऐसी हमारी सोच कब बनेगी? आज हमारे 24 घंटे दिमाग में ऐसा चलता है, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, चाहे भले हम चले जाएं। ऐसी सोच है कि नहीं? बदलना पड़ेगा। 2-4 दिन की बात है, जल्दी जल्दी बदलना शुरू कर दो। एक बहुत अच्छी सत्य घटना याद आ गई। 96 अप्रैल की बात है। पिताजी एक्सपायर हो गए, 4 बेटे थे। सत्य घटना है, मैं उस घटना का साक्षी हूं, मैं वहीं बैठा था। अब जैसे पिताजी जाते हैं तो चारों की बहुएं थी, बेटे थे, तो पता ही है क्या सुबह शुरू हो जाती है, सबके यहाँ होता है। अब तो हमें अलग होने, बस चारों बेटे चारों बहुओं में ये बात शुरू हो गई। ये सत्य घटना है, 96 अप्रैल की बात है। पिताजी फरवरी में चले गए उन चारों बेटे के। 1-2 महीने में जब झगड़ा शुरू होने लगा, तू मैं शुरू होने लगी, तो उन्होंने अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग होते उनसे कहा, अथवा जो समाज के जो होते ना पंच लोग, भैया हम लोगों को बंटवारा
करवा दो। तो उन्हें जब बात सुनी लगा कि हाँ अब ये लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे तो इनका बंटवारा कर देना चाहिए। तो बैठक बुलाई, सबको बुलाओ। सब बुलाया तो चारों बेटे बैठे थे और वो पंच लोग भी बैठे थे। तो भैया बताओ कैसा बंटवारा करना है? ऐसा करना है। एक जो मुखिया थे पंचों में, वो बोलते हैं ऐसा करो, जितनी संपत्ति है सबकी एक लिस्ट बना लो, कितने आभूषण हैं, कितने मकान हैं, कितनी दुकान है, कितने प्लाट हैं, कितने वाहन हैं, आदि आदि। तो उनने चारों बेटों के सामने ये कहा जितनी संपत्ति है उस सबको 1 रुपया बनाओ और 54 4 हिस्से बराबर बराबर समायोजन करके बांट दो। ये तो कायदे की बात है। मतलब इस दुकान के साथ ये मकान बैलेंस बना के तो उनने बराबर बराबर 4 हिस्से बांट दो, ऐसा कहा। जैसे ही सबसे छोटे बेटे ने इतनी बात सुनी, वो समझ गया कि ये जो बंटवारे करने वाले हैं ये बुद्धिमान है, और जाकर वो उठकर अपने घर में सो गया। अरे वो तुम्हारा एक भाई कहाँ गया? बोले वो तो सो गए। ये तो गलत बात है। उनने सोचा रूठ के सो गए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये तो ये सत्य घटना है मेरे आंखों के सामने की, मैं उस समय वहीं बैठा था, उम्र होगी मेरी उस समय लगभग 15 वर्ष। तो वो बोलते हैं ये तो गलत बात है भाई, हम आपके घर में आए हैं बंटवारा करने और आप रूठ के घर में सो गए। अरे बताओ तो तुम्हें चाहिए क्या है भाई? कोई विशेष मकान चाहिए, कोई विशेष दुकान चाहिए? अभी तो हमने सिर्फ अपनी बात रखी है कि 1 रुपये इकट्ठा करो, 54 बना लो। अगर आपको कोई विशेष चाहिए तो अपनी बात तो रखो, ऐसे रूठने से तो काम होगा नहीं। जा बुला के ला उसको। 2-3 लोग गए, भैया वो बंटवारा करता सब बुला रहे हैं। क्यों भाई? ये तो गलत बात है, तुम क्यों चले गए? बताओ क्या बात है? तो बोलते हैं काका जी मैं रूठ के नहीं गया, मैं तो इसलिए चला गया जैसे ही आपने कहा कि सारी संपत्ति का 1 रुपया बनाओ और उसके 4 बढ़िया समायोजन करके 4 चवन्नी बना लो। जैसे ही 4 चवन्नी बनाई तो हमने सोचा कि 4 चवन्नी बनेगी तो अपना कोई काम ही नहीं। बोले क्यों? बोले मैं तो सबसे छोटा हूँ, चारों चवन्नियों को सामने रख दो, सबसे बड़े बड़े भैया हैं, उनका सबसे पहला अधिकार है। तो उनमें से सबसे बड़े भैया पहला अपना हिस्सा 1 चवन्नी वो ले लेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए उनका पहला अधिकार है। ये उस छोटे ने सोचा, सबसे छोटा था वो। फिर मंझले भैया से बोलो, जो 3 चवन्नी बची हैं उनमें से 1 हिस्सा मंझले भैया ले लेंगे। फिर संजले भैया से बोलो, जो 2 बचे उसमें से 1 संजले भैया ले लेंगे। और हम इसलिए सो गए, हमारी चवन्नी तो पड़ी रहेगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कितनी सोच देखो आप, कितनी विशाल सोच है वो। किसकी है वो आंखों में व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। ऐसी सोच हमारी नहीं हो सकती क्या? कितनी बड़ी बात है। आपके यहां हर घर में बंटवारा होता है। आप लोगों ने कभी ऐसा किया? कभी मन में ये भाव आया कि बड़े भैया का पहला अधिकार है, बंटवारा करताओं से बोल दो हिस्से बराबर कर लो, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे बाद में ले लूंगा, मुझे लेने की जरूरत नहीं, वो तो पड़ा रहेगा। ऐसा सोचा कभी? क्या ये नीतिगत बात नहीं है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जबकि वहीं ऐसा भी हुआ कि जो चवन्नी उठाने की बात हुई वही हुआ, तो उसमें से वो झगड़ने लगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यहां तक की बात बहुत आगे बढ़ गई, वो मुख से कहना ठीक नहीं। और वो छोटा था, वो चुपचाप बैठा रहा और उसने कहा हमारा तो दे दिया, जो दे दिया उसने, हमारे भाग में होगा, हमारे बेटे योग्य होंगे, हम में योग्यता होगी तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। और वही हुआ। आज उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है लोगों की नजरों में। उनने पैसा भी कमाया और लोगों के हृदयों में जगह भी कमाई। ये है उस संतोष का प्रतिफल। ये सत्य घटना है 96 की। ऐसा हम नहीं कर सकते क्या? होगा क्या? एक आध मकान ज्यादा मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबके घर घर की कहानी है भैया, एक आध की बात मत करो। ऐसा होता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस उन 4 प्रवृत्तियों में से हम किस प्रवृत्ति के हैं। जो ये कहता है ना ये मेरा ना तेरा, ये दुनिया, ये संपत्ति फालतू की बातें हैं, ये किसी की हुई नहीं, वो है सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति। वर्तमान में वो मुनिराज होते हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें अर्घावतारणसी प्रहारण में सदा कुछ है ही नहीं उनके लिए। ये हो गई एक प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति आपके सामने रखी, तो ये लास्ट की दोनों प्रवृत्ति के लोग वर्तमान में नहीं होते, हो नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरी वाली थी कि तेरा सो
मेरा और मेरा तो मेरा है, ऐसी प्रवृत्ति मत रखना। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। यदि इतनी भी हमने रख ली तो हम बहुत अच्छी सोच के लोग कहलाएंगे, नहीं तो देर नहीं लगेगी। कुछ समय बाद जब भाग पलटा खाएगा तो वो अनिल और धीरू के बेटे थे ना, उन जैसा हाल होगा। सोच लो, एक गौतम जी थे। गौतम जी ब्राह्मण थे, मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। उनका शौक था भोजन करना। कहीं भी हो रहा हो, ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी हैं, तो बस गए तो वो तो आइए पंडित जी, पैर छुएंगे लोग और खिलाने को देंगे, खाने को। तो वो सब जगह जाते थे और बढ़िया सबसे पहले स्टॉल पे खा पी के टुल्ल। अब एक जगह भोजन करने गए तो मिष्ठान खाने का उन लोगों को थोड़ा विशेष शौक रहता है। भोजन कर लिया। अब जो 5-6 जो छोटे भैया नेता होते ना, मस्ती करने वाले बच्चे, तो जैसे वो भोजन करके बाहर आए तो वो बच्चे खड़े थे। अरे पंडित जी भोजन हो गए? हाँ भैया सीताराम, आज तो आनंद आ गया, खूब मिष्ठान था, खूब खाया। पंडित जी रसगुल्ला खाए कि नहीं? अरे खाए भैया, खूब खाए। पंडित जी एक रसगुल्ला और। अब वो तो यहाँ तक पहले से भरे थे लेकिन संतोष नहीं था, ये बता रहे। उन्होंने कहा पंडित जी एक रसगुल्ला और खाना पड़ेगा, जा बेटा स्टॉल से एक रसगुल्ला और उठा के ला। नहीं भैया आप तो बहुत गले तक भरे हैं, नहीं खा सकते। पंडित जी ये 10 का नोट रखो, एक तो खाना। वो बच्चे होते ना जो मस्ती करने वाले, तो उन्होंने एक 10 का नोट पंजी की जेब में रखा। और पंडित जी तो संतोष नहीं था। हाँ भैया लाओ, आप कह रहे हो तो। वो कहने से नहीं, वो 10 के नोट ने उनने धीरे से एक रसगुल्ला और मसक लिया। अब थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र खड़ा था। पंडित जी एक और। भैया अब तो बिल्कुल नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। पंडित जी 20। भैया बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, 50। पंडित जी को 50 का नोट रखा। उन्होंने कहा जा बेटा छोटी एक और ले आ। एक और ले आया। वो एक और ले आया तो पंडित जी ने 50 रुपए देख रहे। भैया तुम कह रहे तो हम एक और, जबकि वो कहने से नहीं खा रहा है, वो खा किससे रहे? 50 के नोट से। तो पंडित जी ठीक है भैया। तो पंडित जी ने दूसरा भी। अब वो बच्चे 4-5 थे और सब संपन्न थे, उनको तो मस्ती करना थी। तो वो बोलते पंडित जी एक और। अब तो भैया बिल्कुल नहीं। पंडित जी 100 का नोट निकाला तीसरे ने। मस्ती करनी थी उनको तो। अब यहां देख रहे हैं कि संतोष क्यों नहीं है उनको, लोभ जिसको बोलते हैं। और पंडित जी ने तीसरा रसगुल्ला भी, जैसे पंडित जी ने तीसरा खाया और सारे रसगुल्ले बाहर आ गए। ये हाल होगा हमारा यदि आपकी संपत्ति दूसरे की संपत्ति पर आपकी नजर है। कितना करोगे? एक का मकान ले लोगे, दूसरे की चढ़ाई कर लोगे, तीसरे पर चढ़ाई करके उसके राज्य को जमा लोगे। एक दिन ऐसा होगा कोई और ज्यादा बलवान आएगा, आपके को लूट के आपके राज्य पर राज्य करेगा। ऐसा ही होगा। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत समय है। संभल जाओ। संभल जाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, और नहीं संभलोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। समय आप लोगों के पास अब ज्यादा नहीं है। 24 को पहला दिन और 25 को भगवान विराजमान, वेदी प्रतिष्ठा हो गई, और 26 को महावीर स्वामी की, समझे? लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर ये सब प्रोग्राम चल रहा है। महाराज जी रोज कोई ना कोई बात बता रहा है। महाराज आप बताते जाओ और हम सुनते जा रहे हैं। आपका काम बताना और हमारा काम सुनना। आप सुनाते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं। आप दूसरी जगह सुना देना, हम तो अभी जाएंगे यहीं भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना भैया। बहुत मेहनत करके हम लोग आपके सामने आप लोगों को सुधारने के प्रयास में लगे हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान बने, पर ये चाहते हैं कि हमसे पहले सभा में बैठे सब भगवान बन जाएं। ये हमारी भावना है। क्यों? क्योंकि वहां चाहे पहले पहुंच जाओ चाहे बाद में पहुंच जाओ, बात तो जितने तीर्थंकर हुए हैं, हो रहे होंगे, और जाए जितने भी वर्तमान में सामान्य केवली हैं, यहाँ ये जो अंतर है वो केवल यहाँ है। सिद्धालय में सब बराबर, चाहे वो मुख केवली हो, चाहे अंतःकृत केवली हो, चाहे उपसर्ग केवली हो, और चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। यहाँ से गए सिद्धालय में सब बराबर, इक्वल हैं, इक्वल। इसलिए और हम सबसे पहले जाएंगे ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ अनंत पहले से पहुँच गए।
आप सोचो हम सबसे पहले जाएंगे, पीछे ये जाएंगे, तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि आप हमसे पहले पहुंच जाओ, क्योंकि अनंत अनंत पहले पहुंच गए, 200-500 और पहुंच जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, हमसे पहले 200-500 और पहुंच जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समय होने को है, महाराज जी को भी आप लोगों को सुनना है। अब हम अपनी जो नाश्ता किया था उसमें से एक मिठाई बचा के रखी थी, वो आप लोगों को खिला देते हैं। इन लोग कह रहे हैं जो बाद में आए, बोले काहे का नाश्ता, इन लोगों से पूछ लेना, हम लोग रोज नाश्ता करते हैं, सुन रहे कि नहीं, बता दिया, इन लोगों से पूछ लेना। तो महाराज जी बुंदेली में कि हिंदी में? बुंदेली में, ठीक है, बुंदेली में। मजे के लिए नहीं, उसमें जो चीज है यदि आप उसको स्वीकार कर लोगे तो वो आपको भगवान बना देगी, ऐसी चीज आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम तो दूसरे की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे हैं। जो पुरानो पुण्य है वो को भोगों में नसा रहे हैं। कौन? जिनकी कह रहा है, आपकी नहीं कह रहा है, आपकी तो सतना में कहेंगे, पहले कह दिया। जो पुरानो पुण्य है वो को भोगों में नसा रहे, और बने फिरत व्यापारी उसे पाप कमा रहे हैं। पूर्व में आपने जो पुण्य कमाया था, शुद्ध और सही व्यापारी तो वो है जो पैसे को बढ़ाता है, 1 लाख के 2 लाख, 2 लाख के 5 लाख करता है। आप ऐसे व्यापारी हो जो पूर्व के पुण्य को 5 इंद्रियों के भोगों में नसा के नष्ट कर रहे हो और उससे पाप कमा रहे हो, और आगे फल मिलेगा तो आपको दुख उठाने पड़ेंगे। तो जो पुरानो पुण्य है वो को भोगों में नसा रहे, और बने फिरत व्यापारी उसे पाप कमा रहे। अरे घाटे को सौदा करके और मूछों पे ताव दे रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे हैं। जो पुरानो पुण्य है वो को भोगों में नसा रहे, बने फिरत व्यापारी उसे पाप कमा रहे, घाटे को सौदा करके मूछों पे ताव दे रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे हैं। दुनिया की माया जोड़ के फूले नहीं समा रहे, और दुनिया की माया जोड़ के फूले नहीं समा रहे, दुनिया की माया जोड़ के फूले नहीं समा रहे, और पापों की गठरी बांध के सेठ जी कहा रहे। अरे हीरा से जीवन को धूरा में खो रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे। अबे उनको नर्तन की कीमत पता नहीं है, अबे अभी समय है, चेत जाओ भैया, ना घोर दुख से हो कई अक्सर रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे। जिंदगी मुतकी, अबे जा अकड़ के वे कह रहे। अपन किसी बच्चे से कहो तो कहते महाराज अबे तो बहुत जीने हैं, अभी मेरी उम्र क्या है। 20-25 वर्ष का कोई युवा ये बात बोले तो फिर भी ठीक है। 60, 70, 80 साल के दादाजी बोले कि जिंदगी अभी बहुत है महाराज, तो हंसी तो आती है, दया भी आती है उनको देखकर कि ये क्या बात कर रहा है। जिंदगी मुतकी, मुतकी मतलब बहुत सारी, ढेर सारी, अभी तो बहुत है। जिंदगी मुतकी, अबे जा अकड़ के वे कह रहा है, और हित की बातों को भी अबे हल्के में ले रहे हैं। हम हित की बातें बता रहे हैं, वो उसको अरे जी तुम छोटे से हैं, अभी उम्र क्या है महाराज की, तो ऐसे ही कह रहा है। जिंदगी मुतकी, अबे जा अकड़ के वे कह रहा है, और हित की बातों को भी अबे हल्के में ले रहे। अरे कल को का भरोसो रहे न रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे। अपन कछु समझाओ सो तुरंत ही रोक देते हैं, महाराज आप छोटे हो, ज्यादा नहीं बोलो। अपन कछु समझाओ सो तुरंत ही रोक देते हैं, और तनक ज्यादा कहो सो जाओ भी कहते हैं, हमें सब पता है, तुम हमें ऐसे को रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे। उनको समझावो अब मुश्किल सो लगत है, जेकि होनहार बिगड़ी को का कर सकत है। उनको समझावो अब मुश्किल सो लगत है, जेकि होनहार बिगड़ी को का कर सकत है। ऐसी हम नहीं, सभी जने कह रहे, तुम्हारी नहीं, हम तो उनकी या कह रहे। काय भैया उनकी केत केत हमेरी तो नहीं कह रहे, अरे हाँ हम तो उनकी या कह रहे, तुम्हारी तो सतनाम के हैं। अहिंसा परमो धर्म की